तो हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग। अ, मैंने जैसा आपसे कहा था कि रियल नंबर हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आगे भी चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है। एंड बोर्ड आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आपको साथ में पढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो आज से हम आपका रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमें टारगेट करना है क्या, अपना बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, उसको टारगेट करके चलना है हमें। एंड जो भी चीज़ें हम करेंगे आगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होगी, वो इस बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जो भी चीज़ें तैयारी करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। तो देरी न करते हुए हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से क्या पढ़ना है। ठीक है। अब नाम तो रियल नंबर्स है चैप्टर्स का। रियल नंबर्स आपको भी पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है, कोई भी एक्चुअल चीज़, लाइक एक्चुअल चीज़ मतलब जिसको हम टच कर सकें, महसूस कर सकें। ठीक है, ऐसी कोई थिंग्स जिसको हम देख सकें, वही हमारी रियल चीज़ होती है। अब नंबर्स के नंबर्स हमें पता है, काउंटिंग नंबर्स। तो जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स जिसको हम रियल में काउंट कर सकते हैं, वही हमारे रियल नंबर्स होते हैं। बेसिक्स एक डेफिनेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है। ये हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो बेसिक हम जिसको काउंटिंग नंबर्स में यूज़ कर सकते हैं, वही हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल है भाई, कोई इमेजनरी भी होगी, तो ये इमेजनरी भी होती है। ठीक है। रियल है तो इमेजनरी भी होगी। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, हमारे रूट्स क्या होती है किसी चीज़ को आने की, किसी नंबर्स को आने की, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तो अब उसी में हम फैक्टर्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम पढ़ेंगे। इसको आप चाहे स्टार मार्क करो, चाहे चांद तारे आप जो भी लगाना चाहें इस पे आप लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन हम रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। ये भी हमें इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी आप चांद तारे कुछ भी लगा सकते हो। देन इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ठीक है, इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स करेंगे। देन हम यहाँ से इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या है एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम यूज कैसे करेंगे। and इसकी प्रूविंग हम पढ़ेंगे कि प्रूविंग एक फिक्स ही होता है, यहाँ पे भी आप चांद तारे लगा सकते हो, एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आप चांद तारे सन लाइट सब लगा लो, एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा आपको इस टॉपिक से। ठीक है। एंड उसकी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को। तो पहला हमारा रियल नंबर्स एक टॉपिक है। अब किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं या फिर साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लाइफ में यूज़ करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं उसको हम देखते हैं, हमारे आसपास होता रहता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। बट हमारा मैथ्स ऐसा है जो हम, अब माइनस प्लस तो हर कोई करता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि वो बनाई क्यों, किस लिए गई है, हमें यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, नंबर्स का तो आप जानते हो कि हाँ, नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर चीज़ें फाइंड करना। क्यों बनाई गई, तो अगर हम देखा जाए तो एक ह्यूमन सोच, जैसे कि पहले अगर ऐसे सोचो, अच्छा एज्यूम करो, लाइक अगर नंबर्स नहीं होता तो क्या होता। भाई नंबर्स की नीड पड़ी, क्यों पड़ी। तो अगर एज्यूम करते हैं अगर नंबर्स होता ही नहीं तो क्या होता, तो हम क्या कहते हैं कि कोई चीज़ होती है, जैसे हम जाते हैं, अगर ऑफिस जाते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अ, थोड़ा सा चावल दे दो, या ज़्यादा सा चावल दे दो। ठीक है, राइस दे दो। ठीक है, पल्स दे दो, थोड़ा सा पल्स दे दो, ज़्यादा पल्स दे दो। हम्म? बिस्किट को कैसे कहते हैं कि कितना हमें बिस्किट लेना है, थोड़ा सा बिस्किट लेना है। ठीक है, ऐसे जूम करो, थोड़ा सा बिस्किट देना है। कितना हमें आइसक्रीम कितनी चाहिए, थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए। नहीं नहीं, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए। नंबर्स भी नहीं बता सकते कि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं, 10 आइसक्रीम चाहिए कि 20 चाहिए, 10 आइसक्रीम चाहिए, 12 आइसक्रीम, मतलब ये हम नंबर्स नहीं बता सकते अगर हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे। एज्यूम करो कि वो सामने वाला कैसे समझेगा। तो किसी भी बात को हम क्लियरली बता पाए कि हमारे पास कितनी नीड है कितनी नहीं है,
हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ उसके लिए हमें नंबर्स की नीड पड़ती है कि हमें कितना क्वांटिटी चाहिए, ठीक है? हम थोड़ा-सा या ज़्यादा-सा, मोर देन, लेस देन, ये करके हम काम नहीं चला सकते कि लेस देन हमें राइस चाहिए, मोर देन राइस चाहिए, ठीक है? हम नहीं कर सकते मोर राइस चाहिए, लेस राइस चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास नंबर्स का फॉर्मेशन हुआ एंड नंबर्स फॉर्म। तो अब हम नंबर्स को स्टार्ट तो करते हैं, बट कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिक इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है? इसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर हम देखें तो मेन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अब दो टाइप्स के हैं तो हम दोनों टाइप्स धीरे धीरे पढ़ेंगे इसका। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप्स का होता है हमारा। एक होता है हमारा रियल नंबर, ठीक है? एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है? दो टाइप्स के हमारे नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी होगा, एक हमारा रियल होगा। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि रियल नंबर्स विच विच नंबर्स, जैसे ऐसे नंबर जिसको हम काउंट कर सकें एक्चुअल में, वी वी कैन टच, वी कैन फील इट, ठीक है? उसको हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है? एक्चुअल में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एंड इमेजिनरी नंबर्स जिसको हम बस हमारे इमेजिन इमेजिन करने पे ही आती है, हमारे थॉट्स में ही आता है वैसे नंबर, ठीक है? जो एक्चुअल में होते ही नहीं है, जिसको हम इमेजिन करते हैं वो हमारी इमेजिनरी नंबर्स हो जाती है। वी कांट फाइंड, वी कांट काउंट, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? एंड ये आपके सिलेबस का वैसे है नहीं, ये आपको 11th में पढ़ाई जाएगी, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको आप जान लो, जैसे आपको बस आयोटा से इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, ठीक है? ये इसकी वैल्यू होती है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानना भी नहीं होगा, ना ज़्यादा पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स जिसको हम वी कैन फाइंड, वी कैन फील एंड वी कैन काउंट, ठीक है? वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा नंबर लाइन होता है, एक यहाँ पे जीरो है, तो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है? ऐसे जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे -1, -2, ठीक है, -3, ऐसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ऐसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे, नंबर्स लाइन पे, ठीक है? अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? तो अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके, तो जैसे हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, हम्म, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, एंड जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, जीरो, या फिर कह सकते हो डायरेक्टली टोटल इंटीजर्स, ठीक है? एंड रूट, जितने भी, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, जितने भी हमारे पास रूट होते हैं, रूट 3, रूट 5, ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा, रूट में माइनस नहीं होगा। अगर माइनस आ गया रूट में माइनस आ गया किसी प्राइम नंबर का, जैसे -5, तो ये इमेजनरी नंबर हो जाएगा, तो ये रियल नंबर्स नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखना माइनस कभी भी किसी रूट में प्राइम नंबर्स में नहीं है, ठीक है? ऐसे सारे नंबर्स हमारे क्या, तो अब हम क्या पढ़ना है इसके आगे? तो ये चीज़ें तो हो गई बस, ठीक है? जहाँ से हम पढ़ते हैं कि हमारे रियल, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स के अलग अलग अदर्स टाइप्स, ठीक है? कि हमें रेशनल नंबर्स पढ़ना है, तो और भी इसके डीप में जाएंगे तो हमें रेशनल नंबर्स मिलता है, ठीक है? तो अभी हम इसको रेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेज कम है, ठीक है? या फिर हम यहाँ पढ़ा देते हैं, ठीक है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स में यहाँ पढ़ा देते हैं, ठीक है? देखो, तो हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि रियल नंबर्स हमारे क्या है, ठीक है? रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स हमें दो टाइप से पढ़ाया जाता है कि रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर्स, एक होगा हमारा
एक हमारा होगा इरेशनल नंबर। ठीक है। अगर हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा बच्चे, क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हैंड राइटिंग सुधारने में मुझे। ठीक है। तो जो भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है बच्चा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको इस चीज़ में, क्योंकि मेरी भी हैंड राइटिंग सही नहीं है इस पे। ठीक है। एक हमारा रेशनल नंबर्स हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। ओके। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है? अब आप डेफिनेशंस तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो कि इरेशनल क्या है एंड इरेशनल क्या है। कि हमारा रेशनल नंबर्स क्या है एंड इरेशनल नंबर्स क्या है, आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर्स एंड ये हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाता है। आ जाता है। अच्छा, ये हमारा इरेशनल नंबर्स। अगर हम देखते हैं रेशनल एंड इरेशनल क्या, तो रेशनल को हम कह सकते हैं कि जो ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे पी एंड क्यू, जो हमारे नंबर्स होंगे, उसको देखो अच्छे से देखो, जो हमारे पास पी और क्यू जो नंबर्स हैं वो बिलोंग्स टू क्या होंगे, एक इंटीजर्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो क्यू है नॉन जीरो होगा, तो ये हमारा दे रखा है कि नॉन जीरो एक नंबर होगा। ठीक है। वो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन में पी एंड क्यू एक इंटीजर्स है बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास ऑल इंटीजर्स। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। ऑल इंटीजर्स नंबर्स होंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये सारे आ गए नंबर्स हमारे। ठीक है। एंड फ्रैक्शंस हमारे आ सकते हैं इसमें। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, इसी सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। डेसिमल आ सकता है, डेसिमल में सारे डेसिमल नहीं आएंगे, कौन कौन से आएंगे कौन कौन से नहीं हम बताएंगे। ठीक है। अब डेसिमल की बात कर ही लेते हैं। जैसे डेसिमल अगर हम पढ़ते हैं तो डेसिमल में हमें क्या पढ़ाया जाता है, अगर नाइन्थ क्लास में ये सब पढ़ के आए हो, डेसिमल में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शॉर्ट रखते हैं। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब इसको भी हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ठीक है। ये दो टाइप से पढ़ाए जाते हैं। तो अब ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि ऐसे नंबर्स, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो फ्रैक्शंस करने पे टोटली डिवाइड हो जाए। जैसे अगर हम बात करें 5/2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है। एंड 10/2 करें तो 5 आ जाएगा। एंड हम बात करते हैं 15/2, तो इसको करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। जो फ्रैक्शंस करने के बाद नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में हो, जैसे 2.5, 6, 7, 8। ठीक है। ऐसे नंबर्स इंक्रीज होता जाए एंड रिपीटिंग ना हो, रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो ये रिपीट नहीं होती है, कोई भी नंबर से रिपीट नहीं होती, बट एक ऐसा नंबर होता है जो रिपीट होता है, जैसे 2.55। ऐसे नंबर्स हमारे इंक्रीज होते हैं। तो ये हमारे होते हैं रेशनल, ये भी हमारा जो होता है, ये भी हमारा रेशनल है एंड ये भी हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। बट ये जो नंबर्स होता है वो हमारा इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते।
जबकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हम नाइन्थ क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, एंड ये चीज़ें आप पढ़ के आ रहे हो नाइन्थ क्लास में, तो बेसिक्स आपको आते होंगे, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। जो हमें टॉपिक्स पढ़नी है हम उस पे टॉपिक्स पे आते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे, और जो चीज़ें आप, ताकि आप नोट्स बना सको अच्छे से, तो इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। डेफिनेशंस लिखनी हो रेशनल इरेशनल्स की, तो मैं बोल सकता हूँ आपको, या फिर उसको मैं लिख देता हूँ। अभी रुको, रेशनल इरेशनल्स की मैं डेफिनेशंस लिख देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आप लिख सको। 1 सेकेंड। अच्छा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखो ताकि हमारा भी टाइम ख़त्म ज़्यादा ना हो। रेशनल इरेशनल आप लिख लो कि रेशनल इरेशनल है क्या चीज़, ठीक है। और जैसे आप लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी। रेशनल नंबर्स आर, rational numbers are the number in the form of p by q, such that q is not equal to 0, such that q is not equal to 0, and pq pq belongs to integers, ठीक है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, जिसको हम लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, कि ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आई होगी, और थोड़ा सा आसान वाला बोल देते हैं, उसको लिखो आप जल्दी से, ठीक है। देखो, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are the integers, are the integers, and p is not equal to 0, are known as rational numbers, are known as rational numbers। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, एंड जिसकी p एंड q एक इंटीजर्स हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नंबर्स आ जाते हैं, हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी लिखो एंड खत्म हो जाए। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे थे, तो आप एग्जाम्पल्स देख ही रहे होंगे, ठीक है। हम टॉपिक्स पे चलते हैं अपने, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, डेसिमल मैंने बता रखा है आपको। अब कुछ टॉपिक्स हमारे जो हैं, जैसे हमारे फैक्टर्स हो गए, एंड ये तो चलो ठीक है, बट हमें फैक्टर्स ये सब हमें पढ़नी है, तो हमें देखना है कि फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। एंड जो भी आपने नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आप जानते ही हो क्या होते हैं, इंटीजर्स आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। जैसे अब मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा रुको, देखो, जैसे अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होता है, जिससे हमारे जीरो से स्टार्ट होता है नंबर्स, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इन्फाइनाइट टाइम्स तक जाता है, ठीक है। होल नंबर्स से अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें, तो इसमें हमारा होता है नेचुरल नंबर्स जिसको हमारे कॉमनली जो काउंटिंग में यूज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो मोर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एंड हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, एंड तीसरा होता है हमारा जीरो इंटीजर्स, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के हमारे इंटीजर्स होते हैं, जिसमें हमारा पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड सो वन, नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 एंड, सॉरी, -4 है,
-4 एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो हमारा जीरो होता है ओनली। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब ये चीज़ें तो ठीक है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीज़ें। जिसको नहीं पता है बच्चा, वो ध्यान से देखें। अब हमें अपने टॉपिक्स पे चलनी है। टॉपिक्स में क्या क्या है, हमें वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो हमारा पढ़ना है क्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, टॉपिक है फैक्टर है। ठीक है, अब फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फैक्टर एंड मल्टीपल्स हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं अगर हम देखें। डेफिनेशंस की छोड़ो, डेफिनेशंस क्या ही है, तो हमें समझना है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है क्या। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर्स को देखें, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों देखा जाए तो एक मल्टीप्लाई या फिर डिविजन्स का ही, सॉरी, क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर जो आपका टेबल वगैरह होता है उसी से रिलेटेड होता है। फैक्टर एंड मल्टीपल्स में एक कॉमन डिफरेंस होता है, एंड बहुत अच्छा डिफरेंस है, एंड उसको याद भी रखना है। ठीक है, जैसे फैक्टर्स की हम बात करें, तो फैक्टर्स हमारे जो होते हैं, फैक्टर्स, अब जैसे हमारे पास फैक्टर्स लिमिटेड नंबर्स होते हैं। लिमिटेड, ये हमारे नंबर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, कोई नंबर्स लेते हैं, जैसे 15 ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको हमारे पास फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, एक तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, फैक्टर्स वही जिससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है। एक 15 खुद से डिवाइड हो सकता है। एक हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। एक हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है। और कोई दुनिया में ऐसे कोई नंबर्स है जो 15 को डिवाइड कर सके? नहीं है। तो इसके इतने, यही 4 इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें जैसे 75 है। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 15 से डिवाइड हो सकता है, 25 से डिवाइड हो सकता है, एंड 75 खुद से डिवाइड हो सकता है। तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर्स हैं। और हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें 60 ले लेते हैं, तो 60 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड भी हो जाएगा, एंड देन 12 से डिवाइड हो जाएगा, एंड आगे किससे डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, देन 60 खुद से होगा। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बेटा लिमिटेड है, आपको दिख रहा है ना कि इतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते इसके फैक्टर्स। ठीक है, बट अगर हम यही बात करें कि अदर्स चीज़ों की, हम्म, जैसे हम बात करें मल्टीपल्स की। अगर हम मल्टीपल्स की बात करते हैं बच्चा, तो मल्टीपल्स में हमारे क्या केसेस बनते हैं। एक सेकेंड, अगर हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो मल्टीपल्स हमारा इनफाइनाइट होता है, लाइक हमारे पास इसके लिमिटेड नहीं होते हैं नंबर्स, इसके अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स मीन्स, अब जैसे मैं मल्टीपल्स की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास, अगर हमारे पास कोई नंबर्स है, 5 ले लेते हैं, तो 5 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, 5 हो सकता है खुद, 5 1 जा 5, 5 2 सॉरी, ये क्या बोलते हैं, एक 5 हो सकता है, 5 के बाद 10 हो सकता है इसका मल्टीपल्स, 15 हो सकता है इसका मल्टीपल्स, देन 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, मल्टीपल्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम्स तक इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ और कोई नंबर्स लेता हूँ, जैसे 7 ले लेता हूँ, तो 7 पे क्या हो सकता है, 7, काउंटिंग करते जाओ, इसके टेबल्स काउंटिंग करते जाओ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35,
ठीक है, तो मोर इन्फाइनाइट सम तक। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, टेबल्स आप काउंट करते जाओ जितना काउंट करना है, जितना भी आपको टेबल आता है 7 का काउंट करते जाओ आप। तो ये इनफाइनाइट है, ये खत्म नहीं हो सकता, मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर्स के, बट फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। एंड ये आपके यूजेस होंगे अभी एलसीएम एंड एचसीएफ में, फैक्टर ही तो आपको पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब चीजें पढ़नी है। तो इस वजह से हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में हम जान सके, ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो एंड आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये क्या चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, तो आपने कुछ और भी चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे प्राइम नंबर्स कहाँ आते हैं। तो जब आप नेचुरल नंबर्स पढ़ोगे तो नेचुरल नंबर्स में, जैसे देखो हमारा नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स, अब उससे ऊपर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें। यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं, इंटीजर से स्टार्ट करते हैं कौन से, देखते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर से हम स्टार्ट करते हैं, कि हमने इंटीजर से स्टार्ट किया। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स मिल गए। देन उसी में हमें, अगर हम पॉजिटिव में जाएं तो हमें होल नंबर्स मिलता है। ठीक, देन होल नंबर्स में उससे नीचे जाएं तो हमें नेचुरल नंबर्स मिलता है। अब इससे भी नीचे जाएं तो हमें क्या मिलता है, इससे नीचे, इससे नीचे हमें मिलता है इवन नंबर्स, फिर ऑड नंबर्स मिलता है, एंड प्राइम नंबर्स मिलता है। अब इन सबके क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कांट बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, बट 2 से नहीं होते, बट किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स सेल्फ से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड होते हैं, ये किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं, वैसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें समझ में आता है कि डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। बट अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स में हमारे 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, और इसके बाद 9 भी आता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स ही हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स एक ऑड नंबर्स है, बट ऑल ऑड नंबर्स एक प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ऑड नंबर्स कट भी सकते हैं, जैसे 9 कट सकता है किसी और से। ठीक है, एंड इसके बाद 11 होता है, देन इसके बाद तुम्हारा 13 होता है, 15 होता है। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इवन आपको पता है जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस पे, कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर्स, इसको आप समझना, अभी आप फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ोगे तो इन सब में ये चीज़ें यूज होंगी। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को पहले ही रख दिया है, कि ताकि आप ये सब चीज़ों को आप रिवाइज कर पाओ एंड देख पाओ कि ये टॉपिक्स क्या हैं, एंड इसको आप यूज कर पाओ आगे चल के। ठीक है, तो अब देखते हैं को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स ये क्या है। तो जहाँ पे हमने लिखा है कि एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज वन। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लेते हैं, इवन और डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि इवन है नंबर्स या और। बस रीजन ये होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए कि जो दो नंबर्स हैं आपके पास, जैसे मैंने एक 10 ले लिया एंड एक हमने ले लिया 15 नहीं, कोई और ले लेते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं। ठीक है, दो हमारे पास एक सेट है, हमारे पास दो नंबर्स का, एक हमारे पास 11 है एंड एक 10 नंबर। ठीक है, ये दो हमारे पास नंबर्स है, बट ये किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, दोनों नंबर्स किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होंगे सिवाय 1 के। तो जिस नंबर्स का, जिस सेट का एच सी एफ 1 हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम 19 ले लेते हैं एंड 12 ले लेते हैं, तो ये डिविजिबल तो है,
ठीक है, प्राइम नंबर से एक डिविजिबल है, बट इन दोनों का जो इन दोनों सेट का कॉमन फैक्टर है वो वन है, और कोई नंबर्स नहीं है जो इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं 20 एंड और कौन सा नंबर्स लेगो, ये हो गया, जैसे 9 ले लेते हैं। ठीक है, 20 एंड 9 ये दोनों ही डिविजिबल हैं, दोनों ही ऑड, एक इवन है ऑड नंबर्स हैं, दोनों ही डिविजिबल हैं। बस इस सेट का जो एचसीएफ होगा वो वन होगा। तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया बच्चा, जो जिसका एचसीएफ वन है। ठीक है, वही हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड ये सेट टू नंबर्स होता है, ये टू नंबर्स पे ही अप्लाई होता है, ध्यान रखना है आपको। को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स मोर देन टू फैक्टर्स, समझ में आया? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स टू से ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें, टू एक नंबर्स है, ठीक है, तो टू के दो से ज्यादा तो है नहीं, एक तो ये खुद से डिवाइड हो सकता है, एक टू से डिवाइड हो सकता है, तो ये को कंपोजिट नंबर्स नहीं है। बट थ्री थ्री भी वैसा ही है। तो हम बात करते हैं फोर से, फोर का वन से भी डिवाइड हो सकता है, टू से भी डिवाइड हो सकता है, एंड फोर 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 से हो सकता है। उसके थ्री है, टू से मोर देन है, तो ये कंपोजिट नंबर्स है, और यही एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर्स हम बात करें, तो जैसे फाइव तो हो नहीं सकता, देन सिक्स, सिक्स की बात करें तो ये वन से भी डिवाइड हो जाएगा, टू से भी हो जाएगा, थ्री से भी हो जाएगा, सिक्स से भी हो जाएगा। ठीक है, भी एक कंपोजिट नंबर्स है, मतलब कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा हो, वही हमारे कंपोजिट नंबर है। दिस इज अ बेसिक्स बचा, इसको आप रिवाइज करने के पर्पज से या फिर राइट करने के पर्पज से भी देख सकते हैं, ये आपको आगे काम देंगे अगर ध्यान से समझना है। मोर देन टू फैक्टर्स जिसके हों, वही हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक्स आपका, फंडामेंटल थ्योरम। अब इसको चांद तारे जो भी लगाना है लगा सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या है, क्या थ्योरम्स में कहता है क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने बात करी कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच नंबर्स हैज या हैव मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इस चीज को। ठीक है, सो अब कंपोजिट नंबर्स मैंने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी, अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स बोला मतलब ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो सके। ठीक है, एंड उसके मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स को फैक्टराइज करना या डिवाइड करना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का। अभी मैंने ये कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर समझाया। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर्स में। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा कि ऐसे कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकें, फैक्टराइज कर सकें, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड जो फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यूज, अब यूनिक का मतलब क्या है, पहली चीज तो हम पहली लाइन को समझते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 40 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 40 ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 40 और जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास 40 कोई नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम 40 को देखें, 40 को देखें तो बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, तो देखो फिर से हम करते हैं, जैसे हमारे पास 40 एक नंबर्स है। ठीक है, 40 हमारे पास एक नंबर्स है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम देखो टू से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट प्राइम नंबर्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान रख लो कि प्राइम नंबर्स वन जो होता है, न तो एक प्राइम नंबर्स है, ना ही एक कंपोजिट नंबर्स है। ध्यान रखना, वन नॉट अ प्राइम नंबर्स, नहीं एक कंपोजिट नंबर्स है। इस बात को आप याद रखना। इस वजह से यहाँ पे हम वन को यूज नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन में, एचसीएफ और एनसीएम में। वन इसलिए ही नहीं यूज होता बिकॉज ऑफ ये एक प्राइम नंबर्स नहीं है, ना ही एक कंपोजिट नंबर्स है।
कंपोजिट नंबर्स होने के लिए मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए। क्या वन के टू मोर देन टू फैक्टर्स है? नहीं है। प्राइम के भी अब इस ये एक ही है फैक्टर्स, तो ये प्राइम नंबर्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स नहीं होते। तो अब 40 का हम देखें तो 2, 3, 5, 4 भी होता है। ठीक है, एंड 8, और क्या नंबर्स होगा? 10, और क्या नंबर्स होगा? 20। ठीक है, एंड खुद 40। ये नंबर्स होंगे इसके फैक्टर्स के। तो यहाँ पे ये बोल रहा कि इसको प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना। अभी भी ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये जो है इसके फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो जैसे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देना। अब देखो ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको आप ऐसे भी करते थे कि जैसे 40 हो गया, इसको आप ऐसे भी करते हो 2, तो ये हो जाता है 20, फिर 2 से करते हो आप तो ये हो जाता है 10। ठीक है, ऐसे भी आप करते हो। फिर इसको 2 से करते हो 5, फिर इसको 5 से करते हो तो ये 1। यही चीज़ है यहाँ पर 2 इंटू 5। एक सही वही चीज़ है इसको फैक्टराइज करना। ठीक है, तो इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला लाइन क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। एंड सेकेंड लाइन क्या कहता है देखो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या है कि इस जो ये हमने फैक्टराइजेशन अभी निकाली है, ये जो फैक्टराइजेशन है, इसके आप अलग अलग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसका कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल है ये ऑर्डर। लाइक जैसे कि अगर हमारे पास, जैसे देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 है। ठीक है, तो अब इसको हम 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, इसकी वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बिकॉज ऑफ हम चाहे 2 इंटू 5 फाइव करें या 5 इंटू 2 करें, तो हमारे पास रिजल्ट 10 ही आएगा। ठीक है, तो इसके ऑर्डर्स पे मैटर नहीं करता, ये यही कह रहा। ठीक है, कि जो उसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, वही होगी, और वो चेंज नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, कोई और ऐसा नंबर जिसको हटा के आप 15 ला सको, बता दो। या फिर ये जो नंबर्स है इसमें से कोई हटा दो आप नंबर्स, एंड उसके जगह पे कोई दूसरा नंबर्स रखो और 40 ला दो। ला सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। अब इसको, अब तुम ऐसा ना कहो कि इसको हम काउंट करके इसको 4 ले सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 5। तो ये प्राइम नंबर्स कहाँ आ रहा है? या फिर ये तो कंपोजिट नंबर्स ही है, प्राइम नंबर्स नहीं है ना। तो हमें प्राइम नंबर्स में करना है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन होगा वही उसी की बात कर रहा है कि वो यूनिक होगा हमेशा। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, एंड क्या बोला आगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, वही बोला कि वो ऑर्डर्स उनका मैटर नहीं करता है, वो यूनिक होता है। मतलब इसको हम एक इस ऑर्डर के सिवा और कोई ऑर्डर नहीं ला सकते, इस नंबर्स के सिवा और कोई भी नंबर नहीं ला सकते। एंड दूसरा यहाँ पे बोला कि उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये बोला ये लाइन। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ये मेरी लाइन इसलिए टेढ़ी हो रही है बिकॉज ऑफ मैंने ये रखी ही टेढ़ी है। इसको सीधा कर देता हूँ मैं, तो इसकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, गर्मी बहुत है आजकल बच्चों, गर्मी बहुत चल रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन कह रहा है कि इसके ऑर्डर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया। एंड इसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। एंड पेपर्स में आपके कई बार आ भी चुके हैं पेपर्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको तैयार करके रखना। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, क्या कह रहा है,
कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है, ये कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर्स है आपके पास, जैसे 40 हो गया, मैं 75 ले लेता हूँ, इसको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम नंबर्स में। 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब अब इसकी वैल्यूज को हम हटा के कोई दूसरी वैल्यूज तो रख नहीं सकते जिससे ये 75 आ जाए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में कोई ऐसा प्राइम नंबर्स रख तो नहीं सकते जिससे फिर ये 75 हो जाए। ठीक, तो इस वजह से ये जो इसकी वैल्यूज होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, एंड इसके ऑर्डर पे डजंट मैटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 5। तभी आपका क्या रिजल्ट आएगा, 75 ही आएगा, तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ें ये कह रहा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लें इसके। अब यहाँ पे टाइपर में थोड़ी गलती कर दी थी बच्चों, तो हमने यहाँ पे पावर्स लगा रखे हैं, यहाँ पे भी पावर्स है 4n है, देखते हुए फोन। यहाँ भी आप कर लेना, ये भी आपका क्या है, 4n है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, अब वैसे ही ये भी होगा। ठीक है, बता देता हूँ ये। देखो, अब जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि चेक वेदर, क्योंकि यहाँ पे ये टू 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 इंटू टू करके आप फैक्टराइज कर सकते हो, इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसको आप देखिए, जैसे चेक वेदर द 6 raised to the power n कैन end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास 6 raised to the power n है, अब n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, n जो हमारा है एक नेचुरल नंबर है। तो कुछ 6 के पावर कोई भी ऐसा नंबर्स रखने पे क्या, जैसे 0 1 2, अच्छा नेचुरल नंबर है तो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना है कि जीरो नहीं होगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5, ऐसा कोई भी नंबर्स रखने से क्या इसकी जो वैल्यूज है वो जीरोज में आ सकती है? आप ही बताओ। जैसे अगर मैं रखूँ यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 46, 6 3 जा 2 16, मतलब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 6 6, यही नंबर्स आएगा, वो जीरो से एंड नहीं होगा। और वो यही कह रहा था कि क्या इसकी वैल्यूज क्या जीरो से एंड हो सकती है, ये चीज। तो आप एक चीज पढ़े होंगे आपने, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि हम किसी भी नंबर्स को कैसे बताएंगे कि वो आपका रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। और उसको हम पढ़ते थे कि अगर वो, जैसे जो नंबर्स 2 इंटू 5 के कांटेक्ट में होंगे, 2 इंटू 5 के फॉर्म में होंगे, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकता है यहाँ पे एन एन। ठीक है, अगर 2 इंटू 5 के मल्टीपल्स में है तो उसकी वैल्यूज क्या आ सकती है, 10 आएगी एंड जीरो आएगा इंट में। तभी जीरो आएगी, कंडीशन ये होती है कि 2 इंटू 5 हो मल्टीपल्स। ठीक है, तभी वो क्या होगा, एक तुम्हारा जीरोज वाला नंबर्स होगा या फिर रेशनल नंबर्स होगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, डिनोमिनेटर की बात होती थी कि डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 है तो वो तुम्हारा रेशनल नंबर्स है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि क्या ऐसे क्वेश्चन, अब वो इसी बेस पे ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पे होंगे। बस हमें देखना है कि 2 इंटू 5 के कॉन्टेक्ट में है कि नहीं। अगर 2 इंटू 5 उसके मल्टीपल्स हैं तो वो जीरो देगा, इंड होगा वो जीरो से। अगर नहीं है 2 इंटू 5 तो वो कभी भी जीरो नहीं दे सकता। ध्यान रख लो आप, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 नहीं है तो वो कभी भी जीरो नहीं देगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं जैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा तभी वो जीरो देगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे 6 को देखते हैं, तो 6 क्या है, 2 इंटू 3 का मल्टीपल है।
ठीक है, सॉरी, इसका 2 into 3 का मल्टीपल्स इसका 6 का होता है। अगर यहाँ पे रेस टू द पावर n है तो इसके भी होल टू द पावर क्या लगा सकते हैं, हम n लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power n एंड 3 raised to the power n। क्या यहाँ पे कहीं भी तुम्हें 5 raised to the power n दिख रही है? नहीं दिख रही है। सो दिस इज अ नॉट, जो ये क्वेश्चन है वो ट्रू नहीं है, वो जीरो से कभी भी एंड नहीं होगा। इट्स कांट इन विद जीरो। ठीक है, ये जीरो से खत्म नहीं होगा, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बस ऐसे ही करना, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या लगता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, वैसे फोर रन का भी है। ओके, तो आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखिए क्या है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इस पे भी आप चांद सितारे लगा सकते हो। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला है कि रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ होता है क्या, पहले हम इसका मीनिंग जान जाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ, ठीक है, अब एचसीएफ क्या है हमारा? तो अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, एंड एलसीएम का क्या नाम होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये नाम होता है इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसका मीन्स क्या होता है, इसका क्या मतलब है, समझना क्या है? एलसीएम एचसीएफ में समझना क्या है? अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कहता है कि कोई ऐसा नंबर जिसका हाईएस्ट नंबर बताओ कि वो डिवाइड होता है उस नंबर से। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे थ्री, सॉरी थ्री नहीं, 36 ले लेते हैं एंड 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों की हम बात करें तो एचसीएफ क्या होगा इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कि ऐसा नंबर्स बताओ जिससे ये डिवाइड हो सके, टोटली डिवाइड हो सके। ठीक है, और बिगेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नहीं, बिगेस्ट नंबर बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम पहले फैक्टराइज करते हैं। जैसे अब इसका क्या होगा, 2 into 2 into 3 into 3, ये होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power, सॉरी टू, 24 को कैसे लिख सकते हो? तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 1। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेना है इसके। अब देखें तो हाईएस्ट पावर्स वाला लेना है, जैसे हाईएस्ट पावर देखना है किसी भी नंबर्स का। अब जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का दोनों में हाईएस्ट क्या है तुम्हारा? 3 है। ठीक है, then अब यहाँ पे तुम्हारा हाईएस्ट क्या है? जैसे अगर हम एचसीएफ ले रहे हैं तो हाईएस्ट नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाईएस्ट नहीं होगा, आपका लोवेस्ट होगा। सबसे जो लोवेस्ट नंबर है उसकी पावर्स को हम काउंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट फैक्टराइजेशन से निकालनी है, तो यहाँ पे हम 2 यूज करेंगे इंटू। अब 3 की कितना हाई लोएस्ट है, तो 3 raised to the power 1। ठीक है, अब इसका हम देखें तो 2 2 4, 4 3 24। क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 24 में जाएगा।
ठीक है, तो 12 एक ऐसा कॉमन नंबर्स है जिस जो दोनों नंबर्स को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, और इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर्स नहीं है इस दुनिया में जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। ठीक है, टोटली डिवाइड कर सके, ऐसा कोई नंबर्स है। ठीक है, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसका जो अभी हम क्या कर रहे थे, लोएस्ट, अब एचसीएफ निकालने के लिए जो हमें एचसीएफ निकालना था, हमें ध्यान रखना है इसको, जब हमें एचसीएफ निकालना था तो इसकी लोवेस्ट पावर हमने ली थी। ठीक है, जो लोवेस्ट डिग्री थी या पावर थी उसको हमने ली। ठीक है, पावर से। बट अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो उसमें हम क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। नाम से जस्ट उल्टा, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन चाहिए तो इसमें हाईएस्ट पावर चाहिए, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, इसमें लोवेस्ट पावर चाहिए। ठीक है, नाम से जस्ट उल्टा। तो अब इसमें जैसे हमने दो नंबर्स लिए 36 एंड 24, अब इन सबके हाईएस्ट नंबर्स क्या हैं, जैसे 2 का रेज़ टू पावर 3 है एंड 3 रेज़ टू पावर 2 है, ये इसके हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 70। यही तुम्हारा क्या है, इसका एलसीएम है। हाँ सर, हाँ से चलेगा, 5 में से देख के देंगे। तो सॉरी बच्चे, ये कुत्ते यहाँ पे भौंकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मिल जाते हैं, हाईएस्ट इसका नंबर्स मिल जाएगा हमें 70। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे एलसीएम में। ठीक है, ये हमारे पास एचसीएफ मिल जाती है एंड एलसीएम मिल जाती है। ठीक है, तो देखें जगह है तो मैं एक जगह इसको समराइज कर दूँ। वन सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या बताया अभी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल के। और यहाँ पे हमने क्या कहा, अभी जैसे हमने एचसीएफ की बात करी, तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, एचसीएफ में हाईएस्ट इसका नाम है तो इसका हम लोवेस्ट पावर पावर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर। इसका मीनिंग समझो कि इसमें जो आप फैक्टराइज करोगे तो इसका लोवेस्ट पावर लोगे, एंड एलसीएम की बात करें तो इसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, बेसिक मीनिंग आपका यही है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो रिलेशन एक आपका होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर्स ए और बी है, तो उसका उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। ठीक है, तो
अब यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, यहाँ पे हमने ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करा है इसमें। हम्म, कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के अगर हम मल्टीपल 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 करते हैं तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल रहता है, वो इसका मल्टीपल। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर्स है। अगर हमने जैसे वो लिया, हम्म, जैसे एक हम 9 ले लेते हैं, एक 15 ले लेते हैं, दो नंबर्स हमारे पास है। अगर हम इसको देखें तो ये 3 into 3 है, ये क्या है हमारा 3 into 5 है। अगर हम इसकी एचसीएफ की बात करें तो इसकी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 की 1 है। ठीक है, लोवेस्ट 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 है, 5 रेज़ टू पावर 1 कितना हो जाएगा इसका। 15 ही एक ऐसा नंबर है, इसमें तो है नहीं, 1 सेकेंड, इसमें 5 में इसमें 9 में तो है नहीं 5, ये 5 नहीं होगा। यहाँ पे 5, अब एक ही में 5 है ना, इसमें तो 5 है नहीं, तो 3 होगा सिर्फ। ठीक है, कॉमन सिर्फ 3 है, तो ये इसका एचसीएफ 3 होगा सिर्फ। ठीक है, ओनली 3 होगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम की, तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम में क्या होगा कि जो एलसीएम हमारा, इसका हम निकालेंगे हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम का हाईएस्ट पावर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो इसको हम 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 2 होगा, एंड 5 क्या रेज़ टू द पावर 1 है, इसको हम ले लेंगे। और 3 3 9, 9 5 45, तो 45 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा है कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 9 into 15 का मल्टीप्लिकेशन, इसके एलसीएम, एलसीएम मीन्स 45, एंड इनटू इसका जो एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 3 है, 3 के इक्वल होता है, यही कह रहा है इक्वेशन। तो देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगर हम 15 9 से करेंगे तो 135 होता है, जबकि अगर हम 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 15, 1 कैरी तो हो जा 12, 1 प्लस करेंगे 13। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, इक्वल है 135 एंड 135, ये हमारी क्या होती है, वैल्यूज होती है जो कि इक्वल होती है। एंड यही तुम्हारा यहाँ पे ये रिलेशंस कह रहा है या फिर ये थ्योरम्स कह रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि 3 नंबर्स हैं, देन उसको एचसीएफ एचसीएफ एलसीएफ एंड एलसीएम निकालो। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे होमवर्क देता हूँ, बट एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, जैसे देखता हूँ, जैसे ये है आपका, ये कुछ क्वेश्चन है जो फैक्टराइज फैक्टराइज नहीं कर पाते, तो आप उसको कैसे करोगे। और जैसे कि यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, 17, अब 17, इसका तो 17 के सिवा कोई नंबर है नहीं है। ठीक है, दूसरा 23, इसका भी कोई नहीं है। ठीक है, तीसरा 29, तो 29, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है, इट मीन्स इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 हो सकता है, तो हम किसी का कुछ होगा नहीं हो सकता, जो तीनों को कॉमन फैक्टराइज कर रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है, एलसीएम अगर हम देखें, एलसीएम हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। देन इसका यहाँ से ये तुमने ये लगा लेना, ऐसे फाइंड हो जाएगा ये। ऐसे नंबर्स का बता रहा हूँ जो फैक्टराइज नहीं हो सकते, एंड जो फैक्टराइज हो सकते हैं आप उसको ऐसे फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा, आप ये कर लेना, फैक्टराइज करना है आपको बस इसमें। ठीक है, हम इसके बेस पे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स करते हैं, ये तो आते ही है ऑब्जेक्टिव टाइप में, बट हमें वर्ड्स प्रॉब्लम्स करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स प्रॉब्लम्स ही आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स,
HCF of two numbers. One second. यहाँ पे कह रहा है कि किसी दो नंबर्स का HCF, अगर यहाँ पे आपको किसी दो नंबर्स का HCF दे रखा है, लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर्स हमारे ए एंड बी है, इसका आपका HCF दे रखा है, कितना दे रखा है आपका HCF? 145, ठीक है। एंड देयर एलसीएम, एलसीएम भी दे रखा है 2275, ये दे रखा है। एंड इफ वन नंबर इज 7.75, अच्छा एक आपको नंबर भी दे रखा है, लेट कर लेते हैं कि ए आपको दे रखा है कि 725 है, ठीक है ये। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी ऑफ इंटू एलसीएम, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास ए दे रखा है 725 इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ दे रखा है 145 इंटू 2175, ये आपका नंबर दे रखा है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेना, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 145 इंटू 2175 अपॉन 725। अगर 25 से कट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 2 टाइम्स बचेगा कितना तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारा है 5, 225 हो जाएगा। 225 कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम। इसको कट करो, 25 से ही अगर हम इसको कट करते हैं, ठीक है, तो कट करेंगे तो हमारे पास कितने टाइम्स हो जाएगा ये? 8 टाइम्स में। एंड बचा कितना तुम्हारे पास? 17 बचा, 175 हो जाएगा। 175 कितने टाइम्स में जाएगा? तो 175 तुम्हारा 6 टाइम में तुम्हारा 150, और 7 टाइम में तुम्हारा ये चला जाएगा, ये 87 आ जाएगा, ठीक है। 29 है यहाँ पे, तो क्या 29 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 29 से देखो 9 5 जा होता है 45, तो देखो 29 5 जा होना जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा। कि 3 5 जा 15 और 50 होता है, 150 होता है, तो 29 5 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 87, ठीक है। तो आपके पास बी का रिजल्ट आ जाएगा 87। ऐसे ही आपकी सॉल्व करना चल क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे वैल्यूज निकालना, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना का टाइप करके, ठीक है। पर मैं और फिर से बता देता हूँ कि ए और बी कोई दो नंबर्स है जिसमें ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 725, एंड बी की तुम्हें फाइंड करनी है, जिसका एचसीएफ तुम्हें 125 दे रखा है, एलसीएम 2175 दे रखा है। अब यहाँ से हम 25 को जब ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे, पहले 25 से कट करेंगे तो ये 87 हो जाएगा, एंड 29 बचेगा, 29 को इसको कट करेंगे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो 5 से गया था, मिस्टेक हो गई क्या? 1 सेकेंड, अगर 29 को इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा ना, 1 टाइम्स थोड़ा जाएगा, 5 टाइम्स जा रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 1 सेकेंड, चलो मैंने फिर से कर दिया था, फिर गलत हुआ। तो अगर हम 5 से करेंगे तो 5 से मुझे कितना होगा? 25 के 5 थ्री कैरी, एंड 8 5 से 40, एंड 3 प्लस करेंगे तो 43। देखिए आपको टोटल नंबर जाएगा 435, ठीक है। ये टोटल नंबर आएगा बी। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
अब इसके और भी टाइप्स के हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, प्रोवाइड करा दूंगा उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं इसके। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड देयर एलसीएम। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 दे रखा है, एचसीएफ आपको 18 दे रखा है एंड ये प्रोडक्ट, अच्छा ए एंड बी का प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1200 960 दे रखा है, ठीक है, 960 दे रखा है, ये दे रखा है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज क्या होती है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये होती है। तो अगर एलसीएम फाइंड करनी है तो एचसीएफ का फाइंड फैक्टर ट्रांसफर कर दो। अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एच सी ए, वैल्यूज पुट कर दो। तो ए इंटू बी की वैल्यूज कितना दे रखा है, 12,900, ये 960, तो ये तुम्हें दे रखा है वैल्यूज। एंड अपॉन क्या है तुम्हारा, जो इसका एच सी एफ दे रखा है, एच सी एफ कितने दे रखा है, 18। तो क्या 18 से डिवाइड हो जाएगा क्या, देखो अगर हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स हो जाएगा, तो अगर हम देखेंगे तो 18 सेवन जा कितना होता है, 126 होता है। हाँ, 18 सेवन जा 126, 7 टाइम्स किया, बचा कितना यहाँ पे, 2 बचा, 2 जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, 26 तो 1 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बचेगा कितना तुम्हारे पास, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, डिवाइड होगा जी, कौन सा करें इसका, ये 26 है, 26, कितना बचेगा फिर, अगर ये 29 है, यह कितना, 3 बचेगा, हाँ 3 बचेगा तो 36, गलती हो रही थी, ठीक है, 3 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 36, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा तो 740 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितनी आ जाएगी तुम्हारी, इसकी जो एलसीएम होगी वो आएगी तुम्हारी 740, ये है 740, ठीक है, याद रखना इसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 740। तो आगे चलते हैं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट व्हिच इज डिवाइड्स इतना एंड इतना, तो मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस रखे हैं आपको, ताकि आप देख सकें कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। आपको दो टाइप्स के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए, एच सी एफ एंड एलसीएम के बेस पे, एक तो आपको ऐसे मिल जाएगा एंड एक ऐसे मिल जाएगा। एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कुछ करके देता है, so फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड द इतना एंड इतना, ठीक है। और 6 रिमाइंडर दे रहा था, 6, तो रिमाइंडर एंड ये सब आप पढ़े ही होते हैं, जैसे अगर हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स, तो रिमाइंडर थ्योरम वैसे काट दिया, but फिर भी अगर हम रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, सॉरी, डिवाइजर छोटा लिख देता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरम, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है। तो अगर हम डिविडेंड देखें, यहाँ पे बोल रखा है कि 6 रिमाइंडर है, इट मीन्स जो प्लस होता है उसको हम हटा दें, तो यहाँ पे बोला कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स द इतना एंड इतना। तो लार्जेस्ट नंबर किसका निकलता है, हाईएस्ट नंबर किसका निकलता है, एचसीएफ का निकलता है, ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट नंबर्स क्या पूछा,
लार्जेस्ट पूछा है तो एचसीएफ, एंड स्मॉलेस्ट पूछेगा तो एलसीएम। इस बात को याद रखना ना, गांठ बांध लेना कि लार्जेस्ट पूछेगा ऑलवेज एचसीएफ, ऑलवेज एचसीएफ। ठीक है। और अगर लोवेस्ट पूछेगा तो ऑलवेज एलसीएम। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है। तो अगर हमारे पास दो नंबर है, जैसे 438 है, 438, इसको देखते हैं फैक्टराइज करके। टू से डिवाइड करो, क्या आएगा? टू आएगा, वन आएगा, सॉरी, क्या करते हैं, वन टाइम्स जाएगा, वन नाइन टाइम्स जाएगा। फिर इसको देखो किससे जाएगा ये, थ्री से जाएगा, थ्री सेवन जा सिक्सटी जा। ठीक है। अब किसी जाएगा, 73, और किसी को डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये तो 36 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा ये प्राइम नंबर। सो ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 13 का कॉम्बिनेशन मिला तो ये नहीं होगा। 73 इससे डिवाइड। अब हमारे पास क्या बचा नंबर, ये 73 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 438 को 2 into 3 into 73। अब ऐसे वैसे ही हमारे पास, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको करने से पहले यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है। इसको करने से पहले, आप इसे ये सब करने से पहले हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बच, तो बोल रहा है कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करने पे टोटली डिवाइड हो जाए, जिसका सिक्स रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब कि अगर हम सिक्स को ऐड कर दे तो वो टोटली डिवाइड नहीं हो पा रहा, नहीं डिवाइड होता तभी तो रिमाइंडर बचता है। तो उस रिमाइंडर को हमें माइनस करना है, पहले हमारी यही गलती की थी। पहले हमें क्या करना है, माइनस करना है। बाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ध्यान से कर जाता है। ठीक है। तो पहले क्या करना है, 438 में से हमें क्या माइनस करना है, सिक्स। वैसे 606 में से भी सिक्स को माइनस करना है, सिक्स को माइनस करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 432, और यहाँ अगर माइनस करोगे तो 600। ठीक है। अब इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या है हमारे पास, 432, सॉरी 32। ठीक है। अगर हम कुछ डिवाइड करते हैं तो टू टू बढ़ जाएगा, वन बढ़ जाएगा, फिर टू यहाँ जाएगा वन, और यहाँ पे सिक्स टाइम जाएगा। टू से डिवाइड करो, वन एंड एट। फिर टू से डिवाइड करो, फाइव एंड फोर। फिर टू से करो, टू एंड सेवन। फिर से करो, नाइन। फिर से करो, टू। ठीक है। तो ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको देखो तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, टू रेस के पावर कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, फोर इसके रेस पावर्स हैं। ठीक है, इंटू, वैसे थ्री के कितने, थ्री हैं, थ्री रेस के पावर थ्री, ये आपको मिला। एंड 600 का देखो आप, अगर हम 600 को देखेंगे, टू से डिवाइड करेंगे 300 मिलेगा, फिर टू से करेंगे 150 मिलेगा, फिर टू से करेंगे, देन यहाँ से आपको 75 मिलेगा, फिर थ्री से करोगे तो आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 75 से 25, फिर फाइव से करोगे, फिर फाइव से करोगे। ठीक है। तो इसका क्या मिल जाएगा, टू रेस टू पावर थ्री, टू रेस टू पावर थ्री, एंड सॉरी मल्टीप्लाई, और थ्री मिल जाएगा, थ्री रेस टू पावर वन इंटू फाइव रेस टू पावर टू। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एचसीएफ निकालना है हमें, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, लोवेस्ट, किसी भी नंबर का बेस का लोवेस्ट पावर देखते हैं। तो टू का लोवेस्ट पावर क्या है, टू का रेस की पावर लोवेस्ट पावर थ्री है, इंटू थ्री का रेस की लोवेस्ट पावर वन है, इंटू। अब यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो फाइव का कॉमन क्या है, फाइव है कॉमन, है ही नहीं है कॉमन, इसमें तो है ही नहीं है, तो ये होगा ही। ठीक है। और हमारे यही तक होगा। ठीक। तो अब इसमें कितने नंबर्स हमारे आ रहे हैं, तो टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24, तो 24 है नंबर्स है।
ये तुम्हारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको सिक्स में डिवाइड करने के बाद जिसका सिक्स रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है, अगर उसको हम हटा दें तो वो टोटली डिवाइड हो जाएगा, वही एक लार्जेस्ट नंबर है 24, जो दोनों नंबर्स को टोटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यही हमें काम करना है, पहले माइनस करना है, तो उसके बाद उसको फैक्टराइज करना है, उसका एचसीएफ निकालना है, बस। आपका दूसरा नंबर देखो, तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स अलग अलग, अब यहाँ पे सेम रिमाइंडर रिमाइंडर था, बट यहाँ पे अलग अलग है। इसको भी क्या करना है, जैसे 320 है, तो उसको पहले जो ऑर्डर वाइज है, 5 है तो 5 माइनस कर लो, क्या बचेगा, 315 बचेगा। वैसे ही 457 है, तो इसमें से 7 माइनस कर लो, तो 450 मिल जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो इसका एचसीएफ फाइंड कर लो, आता ही है एचसीएफ फाइंड करना, बताया ही। ठीक है, जो रिजल्ट बचा है उसको फाइंड करो एंड एचसीएफ निकालो। ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। ठीक, आगे चलते हैं। सर एक आपका ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मतलब इस टॉपिक का नहीं, बट जो अभी आज हम क्लास लेने वाले थे इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस बुक्स हैं। ठीक है, हमारे पास बुक्स कंटेन कर रहा है किसका किसका, इंग्लिश का, मैथ्स का एंड साइंस का। कितना कितना है भैया, तो अब इंग्लिश का हमारे पास 336 है, एंड इसका है 240, एंड इसका है 96। ठीक है, बुक्स respectively have a stacked in such a way that the books are the stored subjects wise। ठीक है, अगर हमने इसको सब्जेक्ट वाइज स्टोर किया, वाइज एंड द हाइट, हाइट ऑफ द स्टैक द सेम। अब तुमसे पूछ रहा है कि स्टैक स्टैक मतलब बुक्स को एक इकट्ठे करके रखते हो तो कितने उसके हाइट वाले स्टैक्ड होंगे। ठीक है, ये तुमसे पूछ रहा है कि स्टैक कितने होंगे या फिर स्टॉक कितना होगा उसका। ठीक है, जैसे बुक्स को देखते नहीं हो कि बुक स्टोर में जाओगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक्स रखे रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे रखे रहते हैं, तो वैसे ही अगर हम बताएं, अगर हम बना के रखें तो कितने स्टैक बनेंगे उसके। ठीक है, और उसकी हाइट सेम हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो पूछ रहे हैं कि कितने बनेंगे आपको नंबर ऑफ स्टैक, तो यहाँ पे भी आपसे पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट इसके नंबर्स क्या हैं स्टैक के। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। समझ में, अब इसको समझ में कैसे आ रहा है कि एचसीएफ निकालना है आपको, तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइड करना है, मीन्स आपको कॉमन निकालना है, कॉमन नंबर्स निकालना है। सेम हाइट बोला ना, कॉमन नंबर्स निकालना है, और कितने नंबर्स हो सकते हैं ऐसे सेट होते हैं, तो ये आपको निकालना है। तो अगर हम 36 का, 336 का, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है, देखते हैं। और एलसीएम नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसकी। अब ये जो फैक्टराइजेशन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, लाइक प्राइम नंबर्स में निकलना है, तो वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, 10 सेकेंड, 8 एंड 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से करो तो 2 एंड 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाता है, 2 एंड 1 आ जाएगा। फिर 3 से करो, 7 टाइम्स आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम कर लेते हैं, जैसे 240, 2 से कट करो तो क्या रिजल्ट आएगा आपको, 240 से करोगे तो 1 एंड 2, 120, फिर 2 से करोगे तो 6, 0, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से करो, 3 से करो 5, 5। ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा 96 निकाल लो। ठीक है, 96 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, या 2 से करोगे ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, बचेगा एक टाइम से, अगर 2 से करोगे यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा,
फोर जाएगा, फिर दूसरी तरफ 12 हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ फोर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर तीसरी तीसरी तरफ फिर आगे तुम्हारा 3 आ जाएगा, फिर से करेंगे। ठीक है। अगर हम इन सबका एच सी एफ देखें, तो एच सी एफ क्या आएगा यहाँ पे, तो हाईएस्ट निकालनी है। तो इसमें भी देखो तो हाईएस्ट कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक लोएस्ट में निकालना है। इसमें इसमें 2 रेस टू 5 है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। फोर इसमें, और इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे हमारी 2 रेस टू 4 लोएस्ट निकल रही है। एंड अदर चीज़ें क्या निकल रही है, 3। क्या है इसमें, ये तो 3 रेस टू 1 है लोएस्ट। ठीक है। एंड दूसरा नंबर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जो कि कॉमन नहीं है। इस वाले में 5 है नहीं, तो कॉमन नहीं है। एंड दूसरा 7 भी नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, काउंट नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, चलो क्या लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 रेस टू 8 एंड सॉरी 4 एंड 3 है। तो अब यहाँ देखो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है। 16 आ रहा है, तो 16 × 3 कितना होता है जी, 16 3 जा 48। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो कि इतने नंबर्स का स्टैक्ड होंगे, इसमें कितने, इसके कॉपीज होंगी। अब यहाँ पे भी अभी क्लियर नहीं है कि इसमें कितने हैं, अभी तो ये बता रहा है कि यहाँ इतना हो सकता है। ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो तुम्हारा नंबर दे रखा है, जैसे 240/48 प्लस 336/48 एंड 96/48। इसको अभी क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। अभी यार ये 48 क्या है यार, एक की वैल्यू आई है कि एक स्टेप जो होगा सेम वैल्यू वो 48 होगी। ठीक है, कॉमन नंबर्स मिल गए। अब कॉमन नंबर्स कितने हो सकते हैं, वो स्टेप कितने हो सकते हैं कॉमन नंबर्स के, तो उसको आप टोटल नंबर्स को डिवाइड करोगे तभी मिलेगी। जैसे अब इसको डिवाइड करते तो क्या मिलेगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा होता है आपका 40। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका यही होगा। ठीक है, 5 टाइम्स रहेगा ये, प्लस, अब ये देखो तो 336 है, तो 8 में टेबल में 36 का होता है, 7 टाइम्स रहेगा। 8 7 जा 56। ठीक है, तो 7 टाइम्स रहेगा, प्लस ये तो 2 टाइम्स रहेगा। टोटल स्टेप कितने होंगे, 14 नंबर, यही इसका आंसर है। ठीक है, देख लेना अच्छे से। ठीक। तो ये हमें पहले एक बार फिर से एडवाइस करा देते हैं कि ये हमारे पास 3 नंबर है, तुमसे पूछ रहा है कि कितने स्टैक्ड होंगे या कितने स्टोर होंगे इसके एक सेम हाइट के। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सेम हाइट निकालेंगे कि सेम हाइट में इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसका एच सी एफ निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमने निकाली है यहाँ पे, वो इसकी एच सी एफ है, ध्यान रखना इसका ये एच सी एफ है। एंड एच सी एफ से ही अब हमें नंबर्स, स्टैक ऑफ द नंबर्स निकालने हैं, तो स्टैक नंबर्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वही इसका टोटल स्टैक होगा कि कितने स्टोर हैं ये नंबर्स। ठीक है, कितने हाइट वाले स्टोर नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद आपका इरेशनल नंबर आ जाता है, इसको हम सेकेंड वीडियो में पढ़ा देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चा, आज की क्लास इतना ही बहुत। बाकी जो बच्चे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास, बाय।